Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Mahar Shajaz and with me today is somebody very very special. अगर आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं और आपने चुड़ैल्स अभी तक नहीं देखा या अगर आप देख रहे हैं तो आपने एक बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा 4-5 एपिसोड्स के आसपास भी. एक इंस्पेक्टर होते हैं जो इस वक्त मेरे साथ हजरत मौजूद हैं, जो एक्टर मौजूद हैं, उन्होंने वो ये कैरेक्टर किया है. और जब मैंने ये कैरेक्टर देखा और जब मैं ये सीरीज भी देख रही थी तो इट सिंपली ब्लू मी अवे एट हाउ अमेजिंग दिस कैरेक्टर वाज रिटन and how beautifully it was portrayed. And with me today is none other than the actor who portrayed this very, very shady but very at the same time lovable Inspector, Fawad Khan. Assalamu alaikum, Fawad. Walaikum salam. कैसे हैं Thank आप? you so much. I'm very, very good. I'm quite happy at the response that Chulai Agents is having generally and also my work as well. Yeah. And thank you so much for inviting me here. No, but I mean, how awesome are you, yaar? Matlab, and I kind of hate myself right now for not knowing that you have been working and you've done quite a bit, but we never really got to see it. So tell me, start from the beginning. What made you want to be an actor? How did it all begin? What are the projects you've done? So कुछ अगर miss कर रहे हैं तो हम वो सारे जाके देखें. So I'm a NAPA graduate, National Academy of Performing Arts का जो first batch था 2007 में हम लोग graduate हुए थे. अच्छा. So I was part of that. I majored in direction for stage. हम्म. और उसके बाद से almost consistently I've been doing theatre अच्छा. in Karachi. अच्छा. और ऑन ऑफ टेलीविजन के लिए सीरियल्स वगैरह भी किए. सीरियल्स में मतलब जो शुरू में सबसे ज़्यादा जो काम मुझे मिलना शुरू हुआ वो मोहम्मद अहमद साहब लिखते थे. उन्होंने कुछ ऑडिशन के बाद फिर कुछ सीरियल्स में काम किया. तेरी मेरी जोड़ी, शाइस्ता शाइस्ता, इस तरह के सोप्स और सीरियल्स 3-4-5-6-7 कर लिए. मतलब लेकिन तो ऐसे समझें कि जैसे एक साल में एक, मतलब I was never doing too much television. Okay. और Were you focusing on theater more, or was it just something कि mostly काम ही यही है? Yeah, no, mostly theater more. Theater में मुझे काम अच्छा खासा मिलता रहता है because I'm part of NAPA. Also now I'm also teaching at NAPA. तो इस हवाले से इसकी वजह से भी मुझे थिएटर में काम consistently मिलता रहा. So I was never hungry for television. Okay. Really. Okay. Fair enough. Yeah. Okay. And I enjoyed theater a lot more. Okay. So, yeah. Okay, makes This sense. has been going on for quite some time. I have been directing, acting, writing for theatre. Amazing. So, I mean, is it true कि जो theater के actors होते हैं वो ज़्यादा अच्छे actors होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे directors होते हैं, या उनके पास vision ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा brave होते हैं? Do we prove that myth with you? मेरे ख्याल में ये कहना कि कोई भी जो मतलब ये सिर्फ ये चीज़ किसी अच्छे एक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो थिएटर का है तो वो अच्छा एक्टर हो जाएगा. ठीक ये है. कोई लाजमी बात नहीं है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि थिएटर करते रहे हैं और बहुत अच्छा काम नहीं करते. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अकेडमी से पढ़ के ग्रेजुएट होके चले जाते हैं और बहुत अच्छा काम नहीं करते. So it's no guarantee. I think जो चीज़ है वो ये कि people who act well, they have worked on themselves a lot. And what academies and theatre, what academies do, not theatre, academies do is that they give them a platform to work on themselves basically. ये है कि थिएटर का मीडियम कई सारी चीज़ों की आपको आदत डलवा देता है किसी और किस्म के एक, क्योंकि यहाँ पे उमूमन जो है जिस तरह से उमूमन काम होता है वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम नहीं होता. अगर टेलीविजन की मैं बात करूँ, अब शायद पहले होता था. पहले का मैंने सुना है कि पहले लोग बाकायदा प्रॉपर रिहर्सल्स करते थे, उसके ऊपर काम होता था. सानिया से भी मेरी कुछ पहले बात हो रही थी तो she would go for research properly अपने रोल के लिए. मगर ये कि अब ये काम होना बंद हो गया है. तो थिएटर आजकल जो लोग थिएटर वगैरह करते हैं उनको इस बात की आदत होती है कि वो रिहर्सल्स कर रहे होंगे, वो कैरेक्टर्स पे काम कर रहे होंगे. तो वो शायद I guess the only edge that perhaps they have, if they have, that is. चुड़ैल्स में की थी आपने रिहर्सल्स होती थी चुड़ैल्स के लिए? Yes, definitely. चुड़ैल्स की पहले नॉर्मल रीडिंग्स हुई थी, बिल्कुल फ्लैट रीडिंग्स जिसको कह लें, just to getting to know the story पूरी कास्ट के साथ. फिर उसके बाद with each scene everybody was invited to do the rehearsals, to explore the scenes. अच्छा क्या हो सकता है, क्या possibilities हो सकती हैं, अच्छा ये क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, कि कौन है आदमी, कौन है ये लड़की, कौन है, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, why do they interact,
why do they like each other, whatever. So इस तरह की brainstorming भी, also practically rehearsing the scenes, at times recording the rehearsals, so that we can have you can have the material to look back onto. Yeah, awesome. Fawad, tell me about, first of all, let's talk about your character also, and I'll come back to your career and your graph as an actor and your future as well. I absolutely loved your character because he is definitely so much more than the one-dimensional, shady inspector that we see, right? So how do you bring that kind of realism? What kind of research did you do? What did you think about your own character, his own sort of motivations, and why he does what he does in the kind of world that he's been placed into? This will involve revealing some of the Okay, so story, anybody who has not seen it, please don't stop it right now. Go watch the series and come back. In a sense, okay, so एक तो ये कि mostly it was about understanding motivations. So first day तो आसिम ने बताया कैसा, so I have a way of working, like मैं concentrate ज़्यादा इस चीज़ पे करता हूँ कि characters इस situation में क्या कर सकते हैं, like more on action rather than worrying about emotional states or expressing emotions. It's more about what they can do in the situation और वगैरह इस तरह की बात. And then he said कि अच्छा एक आध सेशन होगा आपका जिसमें I'll get to know you better, कुछ deep dark secrets भी कुछ मतलब कई बार अगर हो सकते हैं कुछ रिवील. लाइक मैं कहा यार ये क्या मुझसे पूछेगा, और बाकी कास्ट के साथ इसने ये सब कुछ कर लिया है, मगर कोई ऐसा डीप डार्क सीक्रेट्स मेरी तो कोई शेयर नहीं हुआ. ऑल्दो ही डज टॉक अबाउट कि बाकी लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ, बट सो मेरे साथ जो प्रोसेस था वो डीप डार्क सीक्रेट्स वाला नहीं रहा. जो चीज रही वो ये मेनली मोटिवेशंस क्लियर करना. इसके अलावा जो स्क्रिप्ट था उसी के नुआंसेस को उसी को लेते हुए कि अच्छा क्या सिचुएशन है, वो कौन है आदमी, कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, and what is his stance? Is he a misogynist? Is he somewhere walking the line? Is he kind of to begin with he is like any other man, but there are people who are from outside, they're wearing this whole misogyny because that gets them accepted in society. And maybe he's not as misogynist as he appears to be. But so these are the things that we discussed the most, and how to get them slowly, how to किस तरह से वो उसकी transformation हल्की चीज किस तरह से होती है. Also जो बतूल के साथ उसका relationship है वो किस तरह का है, why does he like her, और उसमें भी वो मतलब क्या चीजें हैं जो कि उनके आपस में चलती हैं. So and a lot of it is unsaid between them for a long time. There is actually the best scenes are the ones which don't have dialogue. Yeah. And he gets into that mostly into this whole thing because of Batul, rather than anything else. He's not really so not like वो कोई बहुत बड़ा feminist बन गया है, but that he has his own stake in terms of the fact that he has crush. But sometimes love makes you a better person, right? It makes you you do the right thing sometimes, and that's one of the great things about a human character like that. When you see them evolve from that crabby person to this person who's literally risking his career, so to speak, for this person that he barely knows. Eventually. Tell me about what happens when you put out a sort of a risky character, and we compare. Like when I was watching your character specifically, a lot of the Anurag Kashyap vibes and a lot of those, and that I feel is the best part about Churels, is that there is as soon as it gets gritty and real is when it becomes really, really amazing. And that's why I feel more partial towards the last 4-5 episodes as compared to the first ones. So, and that's when your character really develops. Your character really comes into their own when that happens. So tell me about when you were doing those scenes, were you worried about backlash? Were you worried about how people would be seeing it? Because that kind of a character, I mean, obviously we don't see that character on TV at all. We will never see that foul mouth. We'll see the dirty inspector, sure, but as open, nahi dikhta wo aise.
एंड देन फिल्मों में भी कभी कभी उस तरह आता है, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज है, इस तरह वैसे वो कैरेक्टर दिखाया है, उसकी मोटिवेशंस जैसी हैं, और जिस तरह के वो जिस तरह का एक्सप्लिसिट टॉर्चर भी मतलब लूट किया जा रहा है, all of this, when you were doing it, were you apprehensive at any point, or what kind of apprehensions were there? And then now that all this amazing feedback is out there, how do you feel now? No, not at all. I was never apprehensive at all. I guess this has to do with the kind of theater that we have done over the years, which was also all kinds of theater. I mean, उसमें हर तरह की foul language भी थी, उसमें some really risky scenes on doing live on stage is something that you won't see on mainstream media. Yeah, and I guess that has to do. So I was never really apprehensive, and also इसमें मुझे कुछ इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गालियाँ तो जनरली हमारे यहाँ एक्सेप्ट हो जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरली यूज नहीं हो रही कि बस गाली यूज हो सकती है तो बस हो जाए। वरना तो इतना ज़्यादा गालियों पे तो, और मर्द गाली देते हुए तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कोई मर्द गाली दे रहा है। आजकल गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो नंबर 1 पे चल रही है नेटफ्लिक्स पे, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है। सो इसमें बेताजा गालियां हैं, लोग देखते हैं मगर एंजॉय। तो हम लोग अपने आप से, अपने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते, नहीं हमारा वाला नहीं देता होगा, वो माएँ होती है ना, मेरा बेटा नहीं कर सकता, हाँ वो उसका बेटा कर सकता है, मेरा बेटा नहीं कर सकता। तो हमारा थोड़ा वो अजीब सा टॉक्सिक रिलेशनशिप है अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से। अच्छा ये बताएं फवाद कि जब इस तरह का कोई आप ensemble कास्ट में आते हैं, तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके सामने निम्रा इतनी अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, तो जब उस तरह के आप सामने परफॉर्म, एंड आई एम श्योर आपने थिएटर पे भी किया होगा बड़ा जबरदस्त एक्टर्स के साथ काम, जब उस तरह की इक्वेशन होती है, जब आप लोग दो लोग उस तरह के एक उसमें लेवल पे आते हैं और डिफिकल्ट सीन होता है एग्जीक्यूट करना, मेरे ख्याल से वो जो सीन है जिसमें यू बोथ सिटिंग क्वाइटली एंड देन देयर इज अ सीन वेयर यू सिटिंग एट अ ढाबा and you're waiting for her and then she comes and then she again, जिसने नहीं देखा हुआ सॉरी स्पॉइल हो गया ये, लेकिन कितना डिफिकल्ट होता है या कितना आसान होता है या मजा आता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस था, आपकी रिलेशनशिप कैसी रही निम्रा के साथ, और कैसे आपने इसको मतलब एग्जीक्यूट किया दोनों ने मिलके? एक तो बात ये है कि निम्रा वाज नो स्ट्रेंजर फॉर मी। निम्रा ने तो नापा में थिएटर किया है, नापा के लिए प्लेस करती रही हैं। निम्रा हमेशा ये हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं खेल डायरेक्ट कर रहा था और उसमें निम्रा को कास्ट करना चाह रहा था और वो नहीं हो सका, कोई और खेल डायरेक्ट कर रहा था उसमें निम्रा को कास्ट होना था और मैं भी कास्ट था, वो नहीं हो सका। बट वी बीन इन टच, और सालों पहले हमने एक सीरियल में बहुत माइनर सा एक साथ में काम कर चुके थे। सो वो तो एक तरह की प्रॉब्लम नहीं, कंफर्ट था। ओके, तो वो कोई कंफर्ट का इशू नहीं था। दूसरी चीज ये कि आई गेस जो अच्छी बात होती है जनरली, मतलब जो चीज मुझे इंटिमिडेट करती है वो आई गेस कोई बहुत अपने साथ स्टार वैल्यू अगर कोई लेकर आता है, तो I have the tendency to get intimidated by that. I could. I mean, I would have to overcome that thing. Okay. But they never. People I was working with, they never came with that kind of attitude. Okay. So everybody was so open. Everybody was, हर कोई जो है वो बहुत मेहनत से काम करके आपको रिस्पेक्ट देकर, आपको इक्वल रिस्पेक्ट देकर आपके साथ मिलकर सब काम कर रहे थे। तो उसमें कहीं कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसमें कोई कंफर्ट लेवल का इशू। आई वाज वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू वर्क विद दिस कास्ट। और बहुत कम ऐसा होता है कि आपको, मतलब मैंने आसिम से भी कई बार कहा था कि जिस किस्म का एक्सपीरियंस आपको थिएटर करते वक्त होता है, कुछ उस किस्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए, उससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस मेरे लिए इस सीरीज में काम करना था। That's a big compliment to Asim. Yeah, absolutely. अच्छा फवाद, ये भी मुझे बताएं कि जब आप ये रोल देख रहे थे तो आपके दिमाग में कोई टेम्पलेट आया, या टेम्पलेट तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि हर रोल डिफरेंट होता है, लेकिन कोई ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने हॉलीवुड में देखा हो, बॉलीवुड में देखा हो, लॉलीवुड में देखा हो कि यार ये इस पे फॉर्म कर सकता हूँ, या इज दैट द काइंड ऑफ एक्टर यू आर, और डू यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइक अ रियल लाइफ पर्सन यू हैव नोन, और यू जस्ट क्रिएट इट इन योर हेड? फिल्म से तो ऐसे कोई कैरेक्टर्स से तो इंस्पिरेशन मैंने नहीं कोई उठाई। ये है कि कुछ चीजें स्क्रिप्ट में होती हैं, कुछ चीजें आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की होती हैं, देखी होती हैं। कुछ पुलिस वालों से माइनर, बहुत मेरा फ्रैंकली कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत
जिस जो मतलब आप कभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए चले गए, शनाख्ती कार्ड नहीं है तो शनाख्ती कार्ड खो गया है तो उसकी एफआईआर, इतना इस किस्म का माइनर इंसिडेंट, माइनर इंटरेक्शंस रहे हैं आपके, अच्छे माइनर इंटरेक्शंस रहे। सो कुछ नुआंसेस इधर उधर से कुछ आप पिक कर लेते हैं, बाकी जो है वो स्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड कर रहा होता है बहुत अच्छा, ज्यादा। अगर अच्छी और मेरे script ख्याल हो अगर अच्छा स्क्रिप्ट तो। हो, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा हो। उसके बगैर कोई अच्छा एक्टर अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल अ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सो नहीं, ऐसा कोई फिल्म की तरफ से नहीं था। हाँ ये है कि कुछ कुछ लोग हैं इस तरह से उठते बैठते हैं, ये गुटखा खा रहा है, वो गुटखा किस तरह से खाता है, गुटखा Was it कुछ। Gutka? Was it Imli? What were you guys sharing? I want to know. I couldn't make नो it. नो इट वाज इट्स अ वो एक गुटखा होता है जो कि वो थैली में लिपटा हुआ होता है, जिसको हाँ आप यूं हाँ हाँ, कर जैसे खींच हम के बच्चे खाते हैं। इमली खाते हैं, बच्चे इमली खाते थे, मैं खाती थी बचपन में। थैली में लिपटी हुई होती है बेसिकली, उसको आप थोड़ा थोड़ा गीला खाते। गीला सा होता है, उसमें तंबाकू भी होती है और छालिया टाइप की Was it really चीजें Gutka? होती What was it? Say, share us the नो secret. नो वो बनाया जाता था बार बार। अच्छा। उसको कुछ उसमें मतलब पान बेसिकली पान की छालिया, हाँ पान में ओके छालिया और ग्रेट। कत्था वगैरह डाल के हम्म उससे बनाया जाता था वो। लेकिन ये कि प्रॉब्लम ये थी कि मेरे और निम्रा के दोनों के दांत जो है वो डार्क नहीं थे, हम्म खराब दांत चाहिए थे उसको, हम्म। हासिम को। तो वो हर सीन से पहले हमारे दांत जो है ना कलर होते थे। अच्छा। और हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी जूबिया, वो हमारे मुंह में फूंके मार रही होती थी कि वो सूख जाए सूख जाए। और कोई फिजिकल फिजिकल कुछ एफर्ट थी उस रोल के लिए? वजन कम करना, बढ़ाना? आप बड़े फिट थे वैसे, वो तो स्टेरियोटाइप ही आपने ब्रेक कर दिया कि मोटा ताजा बड़ी पेट वाला कांस्टेबल होगा। नहीं मैंने कोई वेट नहीं बढ़ाया, मैं ऐसा कोई फिट भी नहीं, मतलब मैं फिट से मेरा मतलब कोई ऐसा, मैं कोई मेरी सिक्स बॉडी जो पैक है बने हुए और अच्छा। सिक्स हाँ पैक नहीं थे, ठीक है। ना कोई सलमान खान बना हुआ था, मैं वो भी नहीं था। Go I could imagine that this guy could be a fan of some sort of fan of हाँ वो Salman Khan जो as well. शर्ट ऊपर वो आस्तीन चश्मा खोलने वश्मा, वाला, हाँ हाँ हाँ, हाँ दबंग स्टाइल या। हाँ, वो कुछ किसी हद तक उसको वो स्टाइल का फैन किसी हद तक वो हो सकता है, बट लेकिन वो दिखता नहीं है। आई थिंक दैट यू हैव मेड द रोल completely योर ओन। आई थिंक when people will look at it, they will look at it as completely, you know, and आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप शेयर करते हैं एक बड़े हमारे बड़े सेलिब्रिटी के साथ, और मुझे बहुत देर तक या लगा कि मुझसे कोई मजाक कर रहा है। मोहम्मद हनीफ ने भी मुझसे कहा कि ये फवाद हाँ खान है, मैंने कहा ये कोई मेरे साथ मजाक हो रहा है, कैंडिड कैमरा हो रहा है, क्या हो रहा है ये? बट देन आई फाउंड आउट एंड देन आई हैव लुक्ड एट ऑल ऑफ योर अदर वर्क एज वेल। I want to talk about what happens when actors want to do good work. Pakistan में thankfully अब एक ऐसी चीज, एक नया original content और वो सारा आया, and I'm so happy that talented guys like yourself are a part of that new wave. But कितना डिफिकल्ट है, और आप मुझे एक इनसाइडर के तौर पे भी बताइए, और वैसे भी एज एन एक्टर जिसने चूज किया थिएटर करना ओवर मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे बताइए कि आपके सामने जब लोग आते हैं या जब आप बात भी करते होंगे अपने फेलो एक्टर्स से जो कि मेन स्ट्रीम टेलीविजन को नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने एक रिव्यू में अपनी ये बात देखी थी कि हमारे आजकल मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेट बात है ये, एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज एक्टर्स, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे एक्टर्स हैं। लेकिन जब नैपा है और आप जैसे एक्टर्स हैं मौजूद, तो क्यों नहीं ये एक हेल्दी क्रॉसओवर क्यों नहीं हो रहा? व्हाई डू वी गेट टू सी बैड एक्टर्स? व्हाई डोंट वी सी मोर एक्टर्स लाइक यू ऑन द मेन स्ट्रीम व्हिच इज नाउ वेरी वेरी कमर्शियल? अच्छा, एक बात तो ये है कि बहुत सारा नापक के लोग जो हैं उन्होंने माइनर रोल्स में ही सही, मेजर रोल्स में कुछ कुछ लोग मेजर रोल्स में भी आए, बहुत सारा इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। अच्छा ओके। एक प्रॉब्लम जो जनरली किसी के भी वर्क को जज करने में टेलीविजन पे ये है कि अगर उसका, जैसे हमने कहा कि कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर अच्छी अदाकारी करना पॉसिबल नहीं है। जो शबाना आजमी हैं क्योंकि उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ काम किया, सही है ना, वो भी करती रहती इसी तरह का मेन स्ट्रीम काम जो कि जिसमें कुछ उनके कैरेक्टर के लिए कुछ होता ही नहीं था, तो वो कोई डेप्थ नहीं होती थी कैरेक्टर्स में, कोई ढंग से लिखे नहीं जाते थे कैरेक्टर्स, तो वो नहीं हो सकता। सो एक तो बात ये कि अगर आपको कोई अच्छा एक्टर टीवी पे, कई बार आप अच्छे एक्टर्स देखेंगे भी तो आप देखेंगे कि यार ये तो बुरी अदाकारी कर रहा है। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी पे कभी भी अच्छा काम नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम भी करते हैं, तो कभी मगर स्क्रिप्ट्स भी आते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने कई बार बहुत अच्छे एक्टर्स को बहुत बुरे स्क्रिप्ट्स
के साथ उड़ते हुए देखा है, और वो दे कांट डू मच। बाकी है कि स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग। आई मीन कई बार ऐसा होता है कि नापा में आए दिन ऑडिशंस रखे जाते हैं, फिल्म की कास्ट हो रही है तो फिल्मों में इनफैक्ट if you watch all the movies that have come out recently you will see a lot of Napa presence. लाल कबूतर में आपको कई सारे लोग जो हैं वो लाल कबूतर आपने देखी थी? मैंने देखी नहीं है, बट आई हैव सीन द कंटेंट अराउंड इट एंड मुझे ये भी मालूम है कि नापा के बहुत सारे लोग उसमें मौजूद हैं, मतलब बहुत सारे लोग नापा में के उसमें मौजूद हैं, नापा के बहुत सारे लोग चुड़ैल्स में मौजूद हैं जी नापा। और फिर चुड़ैल्स की जो कास्टिंग की जो आई थिंक जो आसिम जिस तरह से कास्टिंग कर रहा था, दैट इज वेरी he's done the I think a great job with casting. I mean सिर्फ ये गारंटी नहीं है कि कोई थिएटर से आ रहा है तो उसको अच्छा होगा, but he's picked up people from I mean मेहर को उसने जो है वो शॉर्ट फिल्म से पिक किया, उसकी जो शॉर्ट फिल्म में उसने काम किया था आई थिंक if I'm not wrong. इसी तरह से और कई सारे लोग हैं जो कि जिनका यात्रा का आप टेलीविजन का भी नॉर्मल काम देखेंगे तो वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम काम से हटके है। और यात्रा ने पहले काफी लिखती भी रही है, थिएटर भी करती रही है। सेम गोस फॉर सरवत गिलानी, शी इज बीन नोन टू वर्क हार्ड, शी इज आल्सो निम्रा, शी इज डन सिलेक्टेड वर्क, बहुत देख ढपाल के काम किया। और भी सारी जो कास्ट है जो कि आगे चल के अगर कास्ट रिवील करूंगा, सानिया आती हैं, शर्मा आते हैं, सो दे आर ऑल पीपल यू नो के ये लोग जो है वो हर किस्म का औखा काम करते रहे हैं। हाँ। और I think that was great of him कि he picked up the right people. What next? What is happening? What is going to be the future of? Are you going to be the future Fawad Khan? What's going to happen? I don't know. I don't. Fawad Khan. Future Fawad Khan का मुझे नहीं पता। I'm very much committed to theatre. So theatre is always there. Television. Like your first love, isn't it? Yeah, that's true. Although my first love, really first love was films. मगर मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता था जब मैंने नापा ज्वाइन किया था, तो लेकिन वो एक ड्रामा अकेडमी थी, थिएटर अकेडमी थी, उन्होंने मुझे थिएटर सिखा दिया और it opened a new world to me। और फिर उसके बाद मैं बस थिएटर के साथ भर्ती हो गया। मगर ये कि कोई भी अच्छा काम जहाँ पे भी मिलेगा, I would be very happy to do it. Regarding Fawad Khan, I've created some funny this Fawad Khan name has helped me a lot in very different situations. Like theater में कई बार जो है वो हम थिएटर कर रहे होते हैं, फवाद खान के नाम पे कई सारे लोग जो है वो आ जाते हैं, which is really great. कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोग एक प्ले कर रहे थे, और एक दिन पहले किसी ने लगा दिया कि फवाद खान परफॉर्मिंग इन कराची लिटरेचर फेस्टिवल। We had a packed hall, सीढ़ियों तक लोग भरे हुए थे, and it was great. फिर क्या हुआ जब लोगों को पता चला कि असली फवाद खान ही ये वाला फवाद खान है? फिर I guess they kept waiting कि वो कब आएगा। Sorry, I mean you are still the असली फवाद खान, वो भी असली फवाद खान है, आप भी असली। Yeah, I like his work as well. Yeah, no, he's a fantastic actor. But that ये वो hall full रहा, but eventually people liked the play. That was the great thing. They got to like the play. There's one more very interesting thing happened. There was this time when I was working for Hum TV as a voiceover artist. Okay. 2 महीने उन्होंने मुझे voiceover artist के तौर पे रखा, कोई काम करवाया ही नहीं। और 2 महीने की तनख्वाह भी जो है वो 2 महीने के बाद दी, मतलब 2 महीने गुजरने के 2 महीने बाद। तो वो जब आई, मैं लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा वो चेक तो हमने फवाद खान को दे दिया। देखिए फवाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज फवाद खान के पैसे वापस कर दें। नहीं, मैंने कहा कि ये कोई बुरी बात नहीं है, एक दिन फवाद खान का चेक मेरे पास आएगा जो मैं फौरन कैश करवाऊंगा। इंशाल्लाह, होप नॉट, बट या आई होप कि आपकी अपनी कुछ, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी जबरदस्त बात ये वैसे हो रही है कि आपका जो मैं बता रही हूँ ना कि जब मुझे किसी ने कहा तो मुझे यकीन नहीं आया, मैं कह नहीं ये कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये असली नहीं होगा, कोई और नाम होगा, लेकिन एक्चुअली कॉमन नाम है, फवाद भी नाम कॉमन है, खान नाम कॉमन है, बट आई होप कि समडे वी सी यू नो जैसे कार्तिक वर्सेस कार्तिक था, तो वैसे फवाद वर्सेस फवाद, आप दोनों जब मिलके कोई स्टेज प्ले या कोई फिल्म करेंगे तो कितना मजा आएगा।
should become. कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके टैग्स वैग्स ढूंढ रही थी, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या आपका काम मजीद देखना चाहते हैं? Social media पे message. Okay. So Facebook पे I am relatively Oh, on you're available first of on all. Facebook. Yeah, So तो चले हमें बताइएगा हम, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ आपके मतलब हाँ, hopefully आपके मगर your fan base will what hopefully explode now. yeah, so I don't मैं क्या बताऊँ, watch Chudels. I have also a YouTube page जिसपे हमारा कुछ थिएटर का, कुछ हमारी दास्तान गोई का कंटेंट जो है वो भी Lovely. अवेलेबल है, if you want to watch that. Yeah, guys, I will link it in the bio. तो अगर आपने ये इंटरव्यू देखा है तो प्लीज आप बायो जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन पेज है पोर्शन है उसमें मैं फवाद के YouTube का लिंक मैं डाल दूंगी. ठीक है, तो yeah, so that's about it, I guess. Man of few words, but a fantastic name and an even bigger fantastic set of performances that you've done. Thank you so much, Fawad, for your time. I wish Thank you you so all much. the best. And I want to say it again, guys. If you have not watched Tutorials and you watched this interview, sorry, have spoiled it for you. But it doesn't mean that you should not watch it. You should still go and watch it because Fawad is absolutely brilliant in it. He's absolutely amazing in it. I think he's one of my favorite characters in the entire show. Thank you, Because but so is everyone. So is everyone, that's the absolutely. thing. Everyone That's has the thing. done an Even amazing job. so, for example, the guy who is doing Imran, जो मेरे साथ है, मेरा He's छोटा पुलिस hilarious. वाला. Yeah, he is also from Napa, by the way. Oh, Ahmad amazing. Siddiqui. How many do you think were from Napa? Okay, I can start counting. Kashif, the guy who is playing the boxer. No, the क्या नाम है यार? Dilbar. Dilbar. Yeah. No, not Dilbar. Not Dilbar. Shams. Meher's boyfriend. Shams. Shams. Yes. Shams, yes. Oh, he's amazing as well. Six-pack. He's amazing. Yeah, six-pack. So He's amazing. he's from Napa. Meher's father was Napa. The guy who जिससे boxing होती है मेहर की eventually, जिसको वो बेवकूफ बना देती है. He's from Napa. Then और कौन से लोग? So Pinky and Bubbly are Napa. And और भी हैं, I'm sure और हैं. I'm sure. I mean, I'm sure it's a gold mine. और It's such a long, huge cast. Yeah. Long cast, stellar cast. I mean, all props to Asim Abbasi. आप जैसे भी जहाँ भी हैं Z5 पे, Z5 ग्लोबल पे ये स्ट्रीम कर रहा है, इसको देखिए. पाकिस्तान से ओरिजिनल कंटेंट और इतना बेहतरीन ओरिजिनल कंटेंट, वो इस तरह के बेहतरीन डायरेक्शन है, बेहतरीन प्रोडक्शन वैल्यू है, अमेजिंग कास्ट है. तो प्लीज देखिए चुड़ैल्स को जाके. और चुड़ैल्स के बीच में क्या मतलब, मर्दों को क्या कहते थे, जिन कहते थे, क्या कहते थे? ये चुड़ैल हो गए सारे. I don't know, मर्दों के लिए भूत तो है ही वो आम जिंदगी में. उनको अभी मजीद क्या होने की जरूरत है? नहीं, तो जो असली जिंदगी में इंसान है, जो इंसान है वो भूत है, जो भूत है वो इंसान है. लेकिन दोनों के बीच की कोई चीज में हम आई थिंक ऑपरेट करते हैं रियलिटी में. देखना मत भूलिए. थैंक यू सो मच फवाद आपके टाइम का. गाइस, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप कराची में थिएटर है ना, जो मेजोरिटी आप काम करें कराची के थिएटर में, ऑल ओवर पाकिस्तान कराची में करते हैं, मोस्टली कराची में करते हैं. बाकी कभी कोई इनवाइट कर लेता है तो वहाँ पे भी कर लेते हैं. ब्राइट फ्यूचर अहेड. लाहौर कहीं भी हो, कराची में हो, तो जरूर जो है वो फवाद के वर्क पे कैच अप कीजिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन फवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो.